नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीएससी मुख्यालय पर हैं और यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के इंटरव्यू देकर के सर आए, तो सर से जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम पंकज शिवहरे है। कहाँ से हो सर? जी मैं डबरा डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। ग्वालियर से। जी। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? काफ़ी इंटरेस्टिंग गया और चूँकि पैनल में सभी बहुत ज़्यादा अनुभवी और वरिष्ठ लोग हैं तो उतना ज़्यादा, हालांकि बस जितना आता है बस उतना ही बोल पाते हैं और बनावटी भी बोलने का कोई मौका ही नहीं मिलता। सर कौन से पैनल में था सर आप? मेरा वैसे पूछा मैंने, लेकिन मतलब ग्रुप थर्ड में था मेरा, तो उन्होंने पैनल तो उन्होंने नहीं शो किया। कितने मिनट चला होगा सर आपका इंटरव्यू? लगभग मेरा 13 मिनट चला होगा। सर क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन में मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, उसमें टैक्सोनॉमी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पूछा गया। जी सर। इसमें प्रोटोजोआ पॉरीफेरा के बारे में, सीलेंटेटा, उसके बाद फिर अर्थवॉर्म, ठीक है ना, लीच के ऊपर पूछा गया, ऑर्थोपोडा, है ना। इसके अलावा फिर क्लासेस के बारे में पूछा गया। जी सर। हाँ, और फिर आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उसके बारे में भी पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, आपने कितनी बार मतलब दे चुके हैं। तो मैंने बताया कि सर मैं ऑलरेडी तैयारी कर रहा हूँ कंटिन्यू, और प्री और मेंस की तैयारी अभी कर रहा हूँ। जी सर। तो इसके अलावा वो ये भी पूछ रहे थे कि कैसे जो है आपने अभी टीचिंग किया और गेस्ट फैकल्टी में भी आपने पढ़ाया, तो उस गेस्ट फैकल्टी में आपका क्या जो है आउटपुट रहा है, और फिर बीच में आपने ब्रेक क्यों किया। तो मैंने बताया कि सर मैंने चूँकि पीएससी की तैयारी भी कर रहा था, राज्य सेवा की, तो उसके लिए मैंने उसमें भी कंटिन्यू किया और बीच में जगह भी नहीं आई। जी सर। तो इस तरीके से फिर उन्होंने पूछा कि आपका सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसमें आपने मतलब कितना जो है अच्छे से आता है। तो मैंने बताया उनको कि प्रैक्टिकली भी मैंने मतलब काफ़ी जो है वर्क किया हुआ है। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, लेकिन उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछे। सर एवोल्यूशन, सेल, टिश्यू। हाँ, सेल से रिलेटेड तो थोड़ा सा पूछ रहे हैं, लेकिन इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि ओवरऑल जो आपका जूलॉजी का जो बेसिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, तो निश्चित रूप से आप उसमें अच्छा बता पाएंगे। क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हेल्पफुल नेचर के हैं, कोई भी आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ये सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, एनईपी से कोई? नहीं, एनईपी से तो उन्होंने नहीं पूछा, हालांकि मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे बैकग्राउंड पे ही विशेष जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि सबसे पहले आपने टीचिंग में किया है, फिर टीचिंग के अलावा फिर आपने मतलब किस तरीके का, और आपने और पीएचडी वगैरह का भी थोड़ा सा। तो मैंने बताया कि मैं चूँकि ऑलरेडी राज्य सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस पर भी मेरा फोकस है कॉम्पिटिशन पे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अभी तक। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब कह सकते हैं जीके के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे मेरे से, और सब्जेक्ट्स के अलावा ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट को ही आप, और सिंपल यदि सब्जेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं टैक्सोनॉमी से लेकर इकोलॉजी और सिस्टम्स वगैरह, तो इसी में से वो जनरली सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? नो, करंट अफेयर से भी कोई नहीं, सिंपल किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। वो तो केवल आपके सब्जेक्ट की नॉलेज ही देख रहे हैं कि आप एक प्रोफेसर के रूप में कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं। सर बोर्ड टीचिंग कराई? बोर्ड टीचिंग का हालांकि लास्ट में मैंने बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, और बस क्योंकि जितना उन्होंने पूछा था मैंने बताया, तो सफिशिएंट है। तो बोर्ड टीचिंग का रेयर ही है वैसे तो। मुझसे भी मैंने कहा, हालांकि उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं। सर होम डिस्ट्रिक्ट से जैसे ग्वालियर हो गया, ग्वालियर के बारे में कोई? नहीं, इस तरीके का वैसे उन पर मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अब तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो जितनी स्ट्रांग होगी उतना आपका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अच्छे से अच्छे केवल बेसिक को, ग्लोसरी जो दिया हुआ है और फंडामेंटल उनकी डेफिनेशंस, उसी को अच्छे से कर लें। बस वो 1 से 2 लाइन अगर बताएंगे तो सफिशिएंट है। सर आने वाले कैंडिडेट के लिए? आने वाले कैंडिडेट्स के लिए है कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी है, बस उनको एक बार ब्रीफली समरी के रूप में देख लें उनमें से, ठीक है ना। कोई भी जो टर्म होती हैं, जो बेसिक टर्म है, जिनका बायोलॉजी में ज़्यादा उपयोग होता है, उनके विषय में डेफिनेशंस वगैरह, ये आप अच्छे से तैयार कर लें, निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।